कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिंह राव को इस लाल किले पर आकर तिरंगा लहराने के मौके 5 बार मिले, लेकिन उसके बाद इस देश की सियासत बदलने लगी थी। जी हां, बीजेपी ने कोशिश तो की, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाए। इंद्र कुमार गुजराल और देवेगौड़ा को एक एक बार मौका मिला कि वो यहां पर आकर तिरंगा लहरा सके, लेकिन 1998 के बाद इसी लाल किले के कंधे पर सवार होकर इस देश ने देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखा। 15 अगस्त 1998 को लाल किले के प्राचीर से पहली मर्तबा एक ऐसे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया जिनका कांग्रेस से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से बोला तो पोखरण में 11 और 13 मई को हुए परमाणु परीक्षण की धमक साफ साफ देश ने सुनी। किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रख सकें, इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट ये एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। सरकारी प्रधानमंत्री रहते वाजपेयी जब भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले आते, पाकिस्तान पर भारत की नीति को लेकर कही गई बातें सुर्खियां बटोरती। पाकिस्तान के मित्रों से मैं कहता रहा हूं, हमें लड़ते लड़ते 50 साल हो गए और कितना खून बहाना बाकी है। लड़ना है हम दोनों को गरीबी से, बेरोजगारी से। लोग आए जाएं, दोनों देशों के चुने हुए नुमाइंदों का भी आना जाना अधिक हो, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ें, बांटने वाली दीवारों में कुछ नए दरवाजे, नए खिड़कियां और रोशनदान खोलें। वाजपेयी के सामने पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच कश्मीर का सवाल भी रहा, जिसे हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकता था और पाकिस्तान ऐसा कि छेड़ने से बाज नहीं आता था। स्वतंत्र चुनाव ने इस बात को फिर एक बार साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने सीमा पार से आतंकवाद को ठुकरा दिया है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वे अमन चाहते हैं, अपनी जिंदगी की खुशहाली को देखना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री रहते देश भर में सड़कों का जाल बुनना हो, नदियों को जोड़ना हो, विकास की गंगा लाल किले से 15 अगस्त को बहती दिखती, लेकिन उसी विकास की चकाचौंध से भरा इंडिया शाइनिंग का नारा 2004 के चुनाव में धूमिल पड़ा। लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका मिला मनमोहन सिंह को। हमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की खास दिक्कतों पर तथा उनके अधिकारों पर विशेष ध्यान देना होगा। 2013 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह लगातार 10वीं बार लाल किले पर पहुंचे, तो नेहरू और इंदिरा के बाद ये गौरव हासिल करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री रहे। अगर आज हम पंचायती राज को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में लाएं, तो हम प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, पीने का साफ पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं अधिक कारगर ढंग से मुहैया कर सकेंगे। मनमोहन सिंह अपने भाषणों में अक्सर गरीबी, भूखमरी, बीमारी को मिटाने की बात करते रहे। विपक्षी दल और पार्टी की आपसी भीतरी खींचतान में उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था। तब मनमोहन सिंह ने अमेरिका से परमाणु समझौता करके दिखा दिया। 2009 में दोबारा कमान तो मनमोहन सिंह पाए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों ने यूपीए सरकार की नींव हिला दी। प्रगति के रास्ते में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी अड़चन है। भ्रष्टाचार के जो भी मामले हमारे सामने आए हैं, इनमें हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे, भारत माता की, भारत माता की,
जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, वंदे वंदे